सोशल मीडिया पर आप सभी के पास धर्म के साथ धर्म की आवाज, संस्कृति पुरातन की रक्षा के साथ सादर जय चिन्ह के साथ आषाढ़ शुक्ल की चतुर्थी के शाम 8 बजे आपके पास करते हैं आज की शुरुआत। क्या कहें आपसे, सबसे पहले क्षमा मांगेंगे हृदय से उन सभी से जिनको आज के एपिसोड में लगे कि हमारी श्रद्धा के साथ, हमारी भावना के साथ किसी ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई है, कहीं लगे कि हमें आज अपने कुछ अलग तरीके से कहा है। उन सब साधु संतों से सभी से पहले हृदय क्षमा जाएंगे। पर कहते हैं आज मन में ऐसे आ रहा था जैसे मानसून के अंदर नदियां जब अपने तटे को छोड़ के आगे निकल आती हैं, इसी तरह से हमारे अंदर के विचार जो थे आज जो है अपनी सीमा को लांघकर मुख से निकलने को आतुर हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझ से बाहर हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में सुनते थे, फिर मध्य प्रदेश में सुना, आज राजस्थान की विधानसभा में उनके वित्त मंत्री सुना कि श्याम खाटू मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा। एक विशेष समुदाय के लिए 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से सीमा शुरू होती है और विकसा। चले खैर, धर्म की बात है, पर एक ही समुदाय से क्यों बाकी की नहीं होती है, इसलिए थोड़ा दिल में लगती है। सबके साथ समान रूप से बात होनी चाहिए। पर हाँ, एक बात आई ना भी, किसी भी साधु से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा, जो हिंदू होता है वह हिंसक नहीं होता है। ये स्पष्ट बात है। जो हिंदू भाई रहे हैं, हिंदू रहा है समाज के अंदर, वह ना कभी हिंसक था ना हिंसक है, और आगे भी जो हिंदू रहेगा वह हिंसक नहीं होगा। इसको अगर उल्टा से पीछे से पढ़ते हैं तो जो हिंसक है वह हिंदू नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखिए। पर यहाँ पर जब आते हैं तो आपका स्वागत उसी भेष के अंदर तलवार से होता है, डंडे से होता है, गाली गलौज से होता है, मारपीट से होता है। अरे साधु के वेश के अंदर साधु पर ही चाकू से वार कर दिया जाता है। कह दिया था कार्यक्रम कर देंगे। अगर इन्होंने ये आ गए तो दिशा आंदोलन की कहीं भी हो सकती है। मारपीट की धमकी दी जाती है, लड़ाई की धमकी दी जाती है, गाली गलौज होता है और सब कुछ होता है। हिंदू हिंसक नहीं होता है। हम बात सच है, इसमें कोई बात नहीं है कि भगवानों के पास अस्त्र होते हैं। शंकर जी के पास त्रिशूल होता है, श्री राम जी के पास धनुष होता है, विष्णु वाली चक्र श्री कृष्ण जी के पास होता है। पर यह सब धर्म के लिए रक्षक के रूप में काम करते हैं, भक्षक के रूप में नहीं। वे ये नहीं पूछते कि तुम मुझे मानते हो या नहीं मानते हो, तुम मेरे धर्म चरणों में आते हो नहीं आते हो, कि हम तुम पर यह त्रिशूल या बाण या हस्त चला देंगे। नहीं, जब कोई आता तय आता है, जब धर्म पर रक्षा करने के लिए, तब खड़ा होते हैं। ऐसे नहीं चलते हैं। हमेशा प्रेम, वात्सल्य, सद्भाव, यही तो कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है हिंदू जो होता है हिंसक नहीं होता है। चाहे वह किसी धर्म को माने, वह उसका कहते हैं उसको शरण देता है। यही तो भगवान ने हमको सिखाया है। आज हम यदुवंशी श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं आपसे, यादव वंश की बात कर रहे हैं आपसे। आज उनके लिए जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, चाहे मुरली के साथ, चाहे चक्र के साथ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि धर्म के रहो। उन्होंने पूरे परिवार को अपने धर्म में किया, अपने भाई उनके धर्म में रहे, उनके पुत्र रहे, पोते रहे, सब जने धर्म में जुड़े। पर आज उनके कहते हैं उनके परिवार के तीर्थों पर अगर आप उनके नाम तक बोल देंगे तो समझ लीजिए आप गुनाह कर देंगे। और ऐसा हो रहा है आज, उनके नाम के भगवानों के तीर्थों को मिटाया कर 40-50 साल से बदलने की कोशिश हो रही है। और वह सब हिंदुओं के, साधुओं के वेश में हो रहा है। कैसे कहते हैं हम कि हिंदू हैं तो हिंसक नहीं होते, बात ठीक है, और जो हिंसा करता है वह हिंदू नहीं होता। कौन नहीं जानता होगा श्री कृष्ण जी और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न जी को। जी हाँ, यह है, कैसे कहते हैं एक भाषा में, चौथी टॉक। इस पर जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर उनके चरण और मूर्ति भी बनी हुई है, लेकिन इन चरणों पर आप जोर आके कह नहीं सकते कि प्रद्युम्न स्वामी की जय, प्रद्युम्न भगवान की जय। मत कह देना, मत कह देना, बड़े प्यार से कह रहे हैं। आओगे तो पीछे से डंडा पड़ जाएगा, आते बहुत कम लोग हैं, गाली गलौज शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बोलना है तो अघोरनाथ बाबा बोलना पड़ेगा। मतलब उनके परिवार का, यादव वंशी यदुवंशी परिवार का नाम मत लेते ना, उनके पुत्र का नाम मत ले देना। आज कैसा घोर अंधकार आ गया है कि हम श्री कृष्ण जी के पुत्र जो यहाँ से गए हैं उनका नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं। चलिए, अब वहां तो नहीं चढ़ पाएंगे आप में से कई, पर यहाँ तो आ सकते हैं आप। श्री कृष्ण जी के एक और पुत्र हैं ये, हम कहते हैं भगवान शंभु स्वामी की, वही भगवान बने, निर्वाण गए यहाँ से। पर यहाँ के उनका नाम मत मिल देना। जो अंदर बैठा है ना पंडे के नाम पर, पंडे के वेश में, वह कब कुछ लेके उठ के आ जाए, डंडा ले ले, तलवार ले ले, गाली गलौज ले ले, सब कुछ ले ले, ताम झाम, कुछ भी सुरक्षित नहीं होगे आप। कोई आपको साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आपको बोलना पड़ेगा बाबा गोरखनाथ। श्री कृष्ण जी के परिवार का कहते हैं यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर रखा है।
कैसा जमान है हिंदू समाज के अंदर, जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए खरबों रुपए लगाए जाते हैं, पर वहाँ यहाँ पर श्री कृष्ण जी के परिवार में उनके पुत्रों के नाम नहीं लिए जाते हैं। यह सब अभी हुआ है 40-50 साल में, कहते रगड़ 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 करके मिटा दिया। देख रहे हैं आप, और यहाँ पर आपको उनका तो कुछ नामो निशान नहीं मिलता है। ASI ने कहा है, पुरातत्व विभाग ने कहा है, और अदालत ने कहा है स्टेटस क्यों करने के लिए, पर नहीं, सब कुछ बदला जाता है। प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस के नीचे, सब अंडर द टेबल सब कुछ हो रहा है। पर श्री कृष्ण जी के परिवार में उनके पुत्र का नाम मत ले देना यहाँ। और हाँ, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र यानी श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध स्वामी जी की जय मत बोलना, जय मत बोलना, उनका नाम मत बोलना। कैसी दशा दुर्दशा हो रही है। क्या कहा, वहाँ 100 करोड़ दिए, वहाँ 250 करोड़ दिए, यहाँ 1 रुपया नहीं दिया गया है। अनिरुद्ध स्वामी जी की यह कहा जाता है, यह है उनका यहाँ से निर्वाण हुआ था। निर्वाण कहते हैं मृत्यु का परिनिर्वाण, कि अब दोबारा जन्म नहीं होगा, बस फर्क वही है कि निर्वाण हुआ था। यहाँ के आप नाम नहीं ले सकते। आज यही हो गया है कि आज श्री कृष्ण जी के परिजनों के नाम लेना गुनाह हो गया। श्री कृष्ण जी के बेटों की बात कर ली, पोते की बात कर ली, चलिए अब भाई की बात करते हैं। चचेरे भाई कहीं पढ़ लेना, मिल जाएगा। नेमिनाथ जी, बस यही तो है। यहीं से कहते हैं नेमिनाथ जी भी निर्वाण गए हैं, यानी दोबारा अब जन्म नहीं लेंगे। यहीं उनके चरण बने, हजारों साल पुराने हैं। यहीं पर दीवार में देखिए ना, मूर्तियों करी हुई है पद्मासन ध्यान मुद्रा के अंदर। लेकिन नहीं, 40-50 साल में उन सबको घिसो, पट्टियां लगाओ और नए नए रूप में मॉडर्न शंकराचार्य के रूप में उन्हें बना दो। चरण हटा दो, दत्तात्रेय के रूप में कर लो। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के भाई का नाम आपने लिया तो पहले के इतिहास पढ़ लेना। क्रियाक्रम कर दिया जाता है, कार्यक्रम हो जाता है, नीचे उतर नहीं पाते हो, उससे पहले सब कुछ कर। महेश गिरी जी बताते हैं सब कुछ, कहते हैं कि पिछला इतिहास पढ़ लेना, नीचे आने से पहले हमने उनका कार्यक्रम कर दिया था। और अब भी कहते हैं, 4 दिन पहले भी कह दिया है कि अगर यहाँ आ गए तो दशा बिगड़ जाएगी, आंदोलन किधर जाएगा पता नहीं। धमकी ऐसी देते हैं, प्रशासन भी बंद हो जाता है, पुलिस की आंखें बंद हो जाती हैं, और सबके जैसे ना गांधी जी के 3 बंद के रूप में सब एक साथ ही एकदम हाथ पर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के यदुवंशी परिवार में उनके बेटों का नाम, उनके पोतों का नाम और उनके चचेरे भाई नेमिनाथ का नाम नहीं ले सकते आप। यहाँ के नहीं बोल सकते कि भगवान नेमिनाथ की जय, मत बोल देना। आज का इतिहास अब तक बताया है। वैसे पुलिस का पन्ने साफ है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आया है वह पिटे बगैर नहीं गया है, गाली गलौज खाए बगैर नहीं गया है। अरे कईयों को तो तलवारों को उठा के दिखाई दे रही है, और एक साधु को तो छाती के अंदर चाकू घोंपा गया है। इसलिए कहते हैं यह कैसा इंसान भगवान हो गया कि आज भगवान का नाम लेना भी गुनाह हो गया। सवाल बस यही होता है, यही उठता है कि आज हम अपनी संस्कृति को, अपने भगवानों के नामों को मिटा रहे हैं और दूसरे लाकर यहाँ पर रखे जा रहे हैं। क्यों आज हम यहाँ पर नेमिनाथ जी की जय नहीं बोल सकते? क्यों हम प्रद्युम्न स्वामी की जय नहीं बोल सकते? क्यों हम शंभू स्वामी की जय नहीं बोल सकते? क्यों हम अनिरुद्ध स्वामी की जय नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि सब श्री कृष्ण जी के परिवार के रिश्तेदार हैं। कोई उनके बेटे हैं, कोई पोते हैं, कोई उनके चचेरे भाई हैं। बस यही गुनाह है उनका कि आज यदुवंशियों को अलग रखा जा रहा है, उनको नाम को हटाया जा रहा है। ऐसा गुनाह गिरनार में क्यों हो रहा है, जहाँ पे सत्ता भी कुछ नहीं बोलती है, प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता है, पुलिस भी कुछ नहीं बोलती है कि इनके नाम यहाँ मत लेना। ऐसा क्यों हो रहा है? अदालत कहती है सबको लेना है, पर ऐसी छुआछूत क्यों हो रही है? और हाँ, कल है आषाढ़ शुक्ल पंचमी, सभी के प्रातः स्मरणीय अब दिलों में रहने वाले गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का 57वां दीक्षा दिवस है। याद आ जाती है वह दिन 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ल पंचमी की, अजमेर की। आज भी लोगों के दिलों में वह है। और गुरुवर है तो हमें अब कैसे मनाना है दीक्षा दिवस, कुछ अलग रूप में कैसे मनाएं, क्या खास रखें जो हम उनकी यादगार को संस्मरण में जीवंत रखें, बता रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। जाते जाते सुनते रहिएगा, इसको कम से कम इतना तो कर लीजिएगा। कल गुरुवर के नाम पर उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि के रूप में उनको याद करते हुए सुनिए जरा, फिर मिलेंगे आपके साथ। जरा सुनते जाएं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। आचार्य का दीक्षा दिवस है। बोलो वो किन किन के गुरु थे? अब तुम्हारी बारी है। अब एक ऐसा दीक्षा दिवस मनाएं जो भारत में आज तक नहीं मनाया गया।
वो इसलिए क्योंकि सामने जब कोई रहता है तो दुनिया हुस्न बना लेती है, जाने के बाद पीठ पीछे यदि कोई उनको याद करे तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। मुंह देखी तो जय जिनेंद्र सब कर लेते हैं। सामने पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग बड़े बड़े उनके दीक्षा दिवस मनाते थे, वो तो मुंह देखी थी। आज गुरुदेव को गए, जाने के बाद पहला दीक्षा दिवस पड़ रहा है कि गुरुदेव के जाने के बाद आज यदि हमने उनके दीक्षा दिवस को ऐतिहासिक महोत्सव कर दिया तो सच्चे भक्त कहलाओगे, नहीं तो वो मुंह देखे भक्त कहलाओगे। सब मुंह देखे थे, महाराज थे जय हो, अब महाराज गए तो गए, अब क्या करना। कई लोग भूल गए महाराज को, आचार्य जी को भूल गए, नाम ही भूल गए। वो तो सत्ता पलटी है, बोर्ड उतरे। सच्चा बेटा वो कहलाता है जो गुरु के जाने के बाद भी 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूलता है। का महोत्सव एक ऐसा हो जो मेरी कल्पना में आया है कि गुरु को मैं दिखाना चाहता हूं, गुरुदेव मैंने आपके सामने भी कभी ऐसा आपका दीक्षा दिवस नहीं मनाया जो आपके जाने के बाद मनाऊंगा। यह मेरी भक्ति है। परसों के दिन प्रातःकाल प्रत्येक घर के अंदर कम से कम 5 दीपक जलेंगे और प्रत्येक की अपने घर के सामने सुबह उठ करके रंगोली फेरेगा। उठते ही पहले रंगोली होगी। घर का कोई सदस्य निकले उसका सगुन रंगोली से हो, तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई निकले रंगोली हो, और वही आचार्य श्री का शुभ संकेत होगा तुम्हारे आशीर्वाद। प्रत्येक घर में एक घर, और जिस घर के सामने रंगोली और दीपक नहीं हुआ समझ लेना वो आचार्य श्री का था नहीं, और वो मुंह देखी कर रहा था। आचार्य श्री गए। सब महिलाएं ध्यान रखना, तुम लोग सुबह उठते पहला काम करना है